से भी बहुत सारे लोगों ने मुझे पहली बार देखा, लेकिन आपके दिल में ये मोहब्बत कहाँ से आई? तो मेरे उस्ताद एक शेर झूम के पढ़ा करते थे, मोहम्मद की वसातत से मोहब्बत तेरी मेरी है, मोहब्बत असल है उनकी, न तेरी है न मेरी है। तो इस मोहब्बत ने हमें जोड़ दिया है और हम आज उम्मत बने हैं तो इस मोहब्बत के दम से बने हैं। ये मोहब्बत अगर फरावा होगी और मोहब्बत सही मानों में मोहब्बत होगी तो हम खुद ब खुद जुड़ते चले जाएंगे। आज इत्तेहाद की बात की जा रही है, आज इत्तेफाक की बात की जा रही है, आज बाहम जुड़ने की बात की जा रही है। तशद्दुद और इफ्तिराक जिस तरह फैल गया है, ये उम्मत 72-73 ग्रोहों में पहले बट गई है, फिर हर ग्रोह हर फिरका आगे कई लाबियों में, जमातों में और कई ग्रोहों में मजीद तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजर रहा है। तो यार हुजूर ने तो तिनका तिनका जोड़ के उम्मत बनाई थी। कहाँ कहाँ से लोग खड़े किए। सुहैब रूम से थे, बिलाल हबशे से आए, सलमान फारस से आए, हजरत अबू हुरैरा यमन से आए, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के के थे, हजरत साद मदीने के थे। चूं गुले सद बर्ग मारा बू यकेस्त, ऊ के जाने ही नजामो ऊ यकेस्त। लेकिन आज हम ये वो जो मॉडल हुजूर ने पेश किया था, आज हमारे अंदर वो दिखाई क्यों नहीं देता? इसलिए कि हमारी मोहब्बत के ऊपर गलबा हमारी हवस का हो गया, हमारी ख्वाहिशात का हो गया। वरना ये मोहब्बत जोड़ती है, ये मोहब्बत तोड़ती नहीं है, ये तकसीम नहीं करती, ये वहदत की जमानत बनती है। कुव्वत इश्क से पस्त को बाला किया जा सकता है और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला किया जा सकता है। लेकिन आज उजाला क्यों नहीं हो पा रहा, ये मुझे और आपको अपने अंदर उतर के अपने आप से सवाल करना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर हमारी मंजिल एक है और हमारा मकसूद एक है तो इसके बावजूद भी हमारी कोशिशें मुश्तरका नहीं है, हमारी फिक्र में हम आहंगी नहीं है, तो फिर मुझे और आपको अपने अंदर उतर के अपने आप को कुरेदना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कमी कहाँ आ गई और मोहब्बत गरज से आलूदा कहाँ हो गई। तो आली मर्तबत सामीन, सारी मोहब्बतें इंसानों को तोड़ती है और ये मोहब्बत अगर हकीकी रूप में नसीब हो जाए तो ये जोड़ देती है, ये इम्तियाज़ात रंगो नस्ल के भी मिटा देती है और ये खित्तों के इम्तियाज़ात भी मिटा करके एक वहदत की लड़ी के अंदर परो देती है। तो ये मोहब्बत यकजहती की ज़मानत बनती है और फिर इस मोहब्बत के दम से पस्त बाला होता है और ये अल्लाह जल्ला शानुहु की ख़ास रहमतों और उसकी करम नवाजियों का ज़रिया ये उम्मत बनती है इस मोहब्बत के दम से। तो आइए मैं और आप इस मोहब्बत से अपने आप को वाबस्ता कर लें, इस मोहब्बत से अपने आप को जोड़ लें। ये मोहब्बत हमें हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मानों में उम्मत बना के आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। और फिर जब हम उम्मत बन जाते हैं हकीकी मानों में तो फिर हमारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। आज दुनिया के ऊपर कुफर अगर गालिब और उम्मा अगर मगलूब हो रही है तो ये हमें इस पे गौर करना होगा कि हम उम्मत बन ही नहीं पा रहे, वरना अल्लाह के वादे सच्चे हैं और अल्लाह के वादे बहार सूरत पूरे होके रहते हैं। हमने अपने अंदर उतर के देखना है कि हम उस मुकाम पर अल्लाह जल्ला शानुहु की रहमतों को समेटने का जरिया क्यों नहीं बन रहे। इकबाल ने जो कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। इकबाल ने कहा था कि अगर हुजूर से वफा का रिश्ता उस्तवार हो जाए तो फिर उधर से आवाज आती है कि फिर हम तुम्हारे हैं और फिर ये लौह कलम भी तुम्हारे हाथ में दे देंगे। ये जहां क्या है, ये तख्त व ताज क्या है, बल्कि तुम्हारे हाथ में तख्ती भी रख देंगे, तुम्हारे हाथ में कलम भी दे देंगे। जो लिखना हुआ खुद ही लिख लेना, तुम्हारी तकदीर के फैसले वाशिंगटन में नहीं होंगे बल्कि खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रिजा क्या है। लेकिन शर्त यह है कि अपने आप को पहले उसका अहल साबित करना होगा। व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने शर्त लगाई है कि तुम उस मयार पे तो पूरे उतरो, पहले तुम जो है वो होमवर्क तो मुकम्मल करो, मोहब्बत को अपने हकीकी रूप के अंदर सामने पेश तो करो, फिर देखो कैसे तुम्हारी नाजबरदारियां की जाती है। तुम तो दुनिया के ऊपर 2 अरब के अदद को छू रहे हो, 313 भी हो तो मैं उनकी पुष्ट नहीं लगने देता और उनको सरखरू और कामयाब और बामुराद बनाता हूं।
और तुम दुनिया के ऊपर तो इस कदर कसरत रखते हो, तुम्हारे पास जो आलात हरबो ज़रब है, तुम्हारे पास जो सामान है वो तो उनके पास नहीं था। 2 घोड़े, 6 ज़िरहें, 8 तलवारें और 70 ऊँट, ये कुल असासा है। बल्कि मदीनातुल मुनव्वरा से ये मलकूती काफिला जब निकलने लगा तो उन्होंने खजूरों के डंडे तोड़ लिए। ये अल्लाह के मुजाहिद थे, चले थे जंग करने को। हुजूर चादर ओढ़े आगे आगे चल रहे थे और मुसलमान पीछे पीछे। तो यहूदी अपनी दुकानों पे बैठे थे, उन्होंने तमस्खुराना अंदाज में कहा, मुसलमानों जंगें तो लड़ी जाती हैं असलहजात से, तुम्हारे पास तो कोई असला नहीं है, किस वर्ते पे, किस बलबोते पे जा रहे हो? तो उन्होंने हुजूर की तरफ इशारा करके कहा, न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो इस सादा सी काली कमली वाले पर। तो जब मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार और मजबूत होता है तो फिर अल्लाह असबाब खुद ब खुद पैदा करता चला जाता है, रास्ते जो है वो खुलते चले जाते हैं। लेकिन जब हम मोहब्बत का सिर्फ नाम ही लेते हैं, मोहब्बत अमल से हम आहंग नहीं होती। मोहब्बत सिर्फ नाम होता है, मोहब्बत सिर्फ नारों में झलकती है, न मोहब्बत सिर्फ जो है वो सीने के ऊपर लगे हुए बेजत से उसका इजहार होता है। हमारे रवैये से, तर्ज जिंदगी से, अंदाज़े मुआशरत से, आदात से, खसाइल से, हमारी सीरत से मोहब्बत ज़हूर पजीर होती ही नहीं है। तो अल्लाह ऐसी मोहब्बत को कबूल करने वाला नहीं है। वो सीनों के छुपे राजों को जानता है, वो नीयतों के किबले जानता है, उनका रुख किधर है, किस समत है। इसलिए मुझे और आपको अपनी मोहब्बत को अमल से हम आहंग करना होगा, अपनी मोहब्बत को अमल से मुस्तनीर करना होगा। ये रबीउल अव्वल का मौसम गुजरा तो मैंने जगह जगह कहा कि मैं इस बात का इनकार नहीं करता कि तुम झंडियां लगाते हो, लेकिन ये दीवारों के साथ चिपकी ना रह जाएं। कोई झंडियां लेके दिल की एक एक परत पे भी आओ और यहां भी नाम मोहम्मद की झंडी लगाओ। तुम्हारा चरागा सिर्फ बनेरों पे ना हो, दिल की गलियों में बहुत अंधेरा है, कोई दिया लेके दिल की अंधेर नगरी में भी आओ और यहां भी चरागा करो। और सिर्फ तुम गलियां ही साफ करते ना रह जाओ कि यहां से जुलूस ने गुजरना है। हस्द के, हिक्द के, बुग़्ज़ के, कीने के, नफरतों के ढेर दिल की गलियों में भी पड़े हैं। कोई झाड़ू लेके इधर भी आओ और दिल नगर को भी साफ करो। फिर जब दिल की दुनिया साफ होगी तो फिर जिधर देखोगे मदीने की गलियां दिखाई देंगी। हमारा सारा जोर ज़ाहरियत पर है और हमने अपने अंदर पर तवज्जो देना ही छोड़ दी गई है। सब कुछ हम पैकिंग पे कर रहे हैं, अंदर क्या है उस पर हमारी तवज्जो हट गई। मियाँ साहब का लहजा है तो सादा है, लेकिन कितना दिल आवेज है। शीशे उत्ते कट्टा जम्मिया कंधा चाड़ी जांदे, शीशे उत्ते कट्टा जम्मिया कंधा चाड़ी जांदे, जिल्दा नू ये सांप के रख दे वरके फाड़ी जांदे। मुझे और आपको देखना है कि मोहब्बत जिसका तकाजा किया गया है, हम उस मोहब्बत में कहाँ खड़े हैं और उस मोहब्बत, उस इम्तिहान में हम कहाँ खड़े हैं। और फिर अगर हम उस मोहब्बत के निसाब को पूरा कर देते हैं तो ये अल्लाह का वादा सच्चा है कि काफिर मेरे क्या लगते हैं, तुम्हें इज्जत दूंगा और तुम ही सरबुलंद हो। ये अल्लाह का अटल फैसला है, ये अल्लाह का ज़ाब्ता है। मेहनत काफिर भी करे तो उसको सिला दिया जाता है। हाँ, उसका सिला सिर्फ दुनिया में होता है, आखिरत में उसका कोई मकसूम नहीं है। लेकिन मोमिन अगर मेहनत करे तो उसका सिला दुनिया में भी होता है और आखिरत में भी होता है। मैं और आप अपने आप से सवाल करें, हमने होमवर्क मुकम्मल कब किया कि हम रिजल्ट मांगते हैं। वो पीर साहब के पास एक शख्स आया, एक तालिब इल्म आया कि दुआ कीजिए मेरी बोर्ड में पोजीशन आ जाए। तो पीर साहब कहने लगे माशाल्लाह बहुत अच्छे पेपर हुए होंगे। तो उसने कहा कि पेपर तो मैंने दिए ही नहीं। तो पीर साहब ने कहा कि क्या कितने अहमक शख्स हो कि तुमने पेपर तक नहीं दिए और दुआ करने आ गए। तुमने मेहनत की होती, रात जगह काटे होते, रातों को जाग जाग के पढ़ा होता, तुमने अपनी नींदें इसके लिए कुर्बान की होती और फिर तुमने ठीक से पेपर दिए होते तो फिर मैं उसके साथ दुआ भी करता और अल्लाह तेरी मदद करता। तुमने दाखिला तक नहीं भेजा, तुमने पेपर तक नहीं भेजे और तुम कहते हो मुझे बोर्ड में पोजीशन आ जाए। ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जनू। आज इस उम्मत ने होमवर्क किया ही नहीं और ये शिकवा कर रही है कि अल्लाह हमें सबसे पीछे क्यों रखा जा रहा है। इकबाल ने जब शिकवे का जो है वो रुख इख्तियार किया कि काफिर को दिए तूने हूर और कसूर और मोमिन के लिए फकत वादा हूर, तो जवाब आया कि मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूर और कसूर, और तुम में कोई हूरों का चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है कोई मूसा ही नहीं। कोई सच्ची तलब लेकर तो आए, फिर हम रास्ते खोलते हैं। लनहदियन्नहुम सुबुलना।